Good morning, students. As we have done the reading part of chapter Healthy and Long Life, that is, the revision of this chapter is done, and we have also done the exercises. Today I am going to revise with you the part E, that is long question answer. The first question is, how was the stethoscope developed by a French doctor? French doctor ने stethoscope को कैसे develop किया? Once Dr. Rene saw two children whispering through a hollow log of wood and able to hear the slightest sound from one end of the log. एक बार डॉक्टर रेने ने दो बच्चों को देखा कि वो विस्पर कर रहे थे, बहुत धीमी धीमी आवाज़ निकाल रहे थे एक हॉलो लॉग ऑफ वुड से। लकड़ी का एक टुकड़ा था जो हॉलो था, खाली लॉग ऑफ वुड से आवाज़ एक एंड से और दूसरे एंड पे आवाज़ निकाल रहे थे। एक एंड पे एक बच्चा बैठा था और एक दूसरे एंड पे अनदर चाइल्ड वॉज सिटिंग। डॉक्टर रेने ट्राइड इट इन हिज क्लिनिक। उस डॉक्टर रेने ने इसे देखा और उन्होंने इसको ट्राई किया अपने क्लिनिक में। कैसे? By rolling newspaper and placed one end on the chest of the patient and other end near his ear. क्या किया? न्यूज़पेपर को रोल किया, न्यूज़पेपर के एक एंड को चेस्ट पे रखा पेशेंट के एंड एक एंड को अपने ईयर के पास रखा। ही वॉज एबल टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट। वो डॉक्टर रेने हार्ट बीट के साउंड को सुन पा रहे थे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप। इस तरह से स्टेथोस्कोप का डेवलपमेंट डॉक्टर रेने ने किया, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे। नाउ कम टू पार्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स? काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या रिलेशन? The relationship between cowpox and smallpox is that when a person got infected with cowpox would never catch smallpox. अगर कोई पर्सन काउपॉक्स से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो स्मॉलपॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं होगा। क्यों? किसने बताया था? जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो डेयरी में काम करने वाली मेड थी उसने ये चीज़ बताई थी डॉक्टर को, जिससे कि डॉक्टर को ये आइडिया आया था। सो काउपॉक्स कैन बी पॉसिबली अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स जो है वो एक प्रोटेक्शन हो सकता है स्मॉल पॉक्स से। ये जो डॉक्टर थे उन्होंने ये चीज़ सोचा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्टर एडवर्ड जेनर डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप किया। तो इस तरह से रिलेशन है काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द स्टोरी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने जो माइक्रोस्कोप को डेवलप किया उसके पीछे की स्टोरी क्या है? जैकरिस जैनसन, एन ऑप्टिशियन फ्रॉम हॉलैंड, डेवलप्ड ए फ्ली ग्लास। जैकरिस जैनसन जो एक ऑप्टिशियन था, चश्मे के शॉप का जो मालिक था, उसने एक फ्ली ग्लास डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ टू लेंस। दो लेंस को लेकर के वन बिहाइंड अदर प्लेस किया, लगाया और प्लेस वन बिहाइंड द अदर, एक फ्ली ग्लास डेवलप किया। दिस फ्ली ग्लास एनलार्ज थिंग मेनी टाइम्स। ये फ्ली ग्लास क्या करता था? किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा एनलार्ज कर देता था, मेनी टाइम्स एनलार्ज कर देता था। गैलीलियो, एन इटालियन साइंटिस्ट। गैलीलियो कहाँ के साइंटिस्ट थे? ही वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट इम्प्रूव द फ्ली ग्लास। इन्होंने ये जो फ्ली ग्लास था इसको और इम्प्रूव किया, जो इसमें कमियां थी उसको और इम्प्रूव किया, एंड कॉल्ड इट माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप बोला। इट इज़ वाइडली यूज टू फाइंड द जर्म्स विच कॉज डिजीजेज। ये किस लिए यूज होता है? वाइडली यूज जर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। आपको पता है जर्म से डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? कैसे हम अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाई टेकिंग सम प्रिकॉशंस सच एज। कुछ हम प्रिकॉशंस लेकर के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जैसे वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमें अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद। ड्रिंक ओनली फ्रेश एंड क्लीन वाटर। साफ और फ्रेश वाटर यूज़ करें। मेंटेन एंड न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट मेंटेन करें। एंड कीप आवर फूड कवर्ड। फूड को हमें कवर भी करना है। ये सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में डिस्कस की है आपसे। डू योगा एक्सरसाइज डेली टू स्ट्रेंथन योर बॉडी। रोज एक योगा और एक्सरसाइज करने हैं ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेंथ हो, ताकतवर बने। कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन रखना चाहिए। नाउ कम टू सम इंटरनल क्वेश्चन।
राइट सम नेम ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं। तो सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लिनिकल थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन, MRI, स्टेथोस्कोप एक्सेट्रा। तो ये सारी मशीन्स हैं, इनको के आपको नाम लर्न करने हैं। हो सकता है कि आपको किसी 2 मशीन के नाम लिखने आ जाए तो विथ स्पेलिंग आपको लर्न करने, या ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ देम आर नॉट अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें से तीन नाम इसमें से हो और एक मान लो हो जाए बुक, तो बुक इज नॉट अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा नहीं है, अगर कौन सा है तो इसमें से होगा, नहीं है तो जो नहीं बिलोंग करता है इस ग्रुप में उसको टिक करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या यूज है? द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है? 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर देयर, फ़ारेनहाइट जिस डिग्री F लिखते हैं एंड सेल्सियस डिग्री C थर्मामीटर। हु डेवलप द थर्मामीटर इन ईयर 1715, कौन किसने 1715 ईयर भी दे रखा है, तो ये पता चलता है कि थर्मामीटर कब डेवलप हुआ था, 1715। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने किया? GD फ़ारेनहाइट डेवलप थर्मामीटर इन ईयर 1715। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? अ माइक्रोस्कोप कैन मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक्स वेरी बिग, छोटे चीज को बहुत बड़ा दिखाता है। वेयर वी यूज लेजर बीम्स, हम कहाँ यूज करते हैं? लेजर बीम्स आर यूज फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जिकल ऑपरेशन में ऑप्शन में अगर हो सर्जिकल ऑपरेशन, आई चेकअप, हार्ट सर्जरी, या जैसे पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो कहाँ पे यूज होगा? सर्जिकल ऑपरेशंस में। गैलीलियो वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री? गैलीलियो वॉज नेटिव ऑफ इटली। या ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर आता है तो ऑप्शन में अगर इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK है तो कौन सा ऑप्शन होगा? इटली। तो अगर आप नॉर्मल सिर्फ सेंटेंसेज में क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हो, यू कैन डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन? Louis Pasteur discovered the process of pasteurization. Here this is capital P. Louis Pasteur. तो अगर 4 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हो जिसमें 1 लुइस पास्चर है तो दैट विल बी द आंसर। द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर फॉर, किस लिए यूज होता है डॉक्टर? द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन में अगर है चेक द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स, फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ किडनी एंड लिवर, या नन ऑफ दीज, तो किसको चेक करता है स्टेथोस्कोप? फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। क्योंकि आप देखते हो कि डॉक्टर्स अपने कान में इसको लगा के और हमारे हार्ट के पास और लंग्स के पास ही उसको रख के चेक करते हैं। हु डेवलप द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, किसने डेवलप किया? डॉक्टर एडवर्ड जेनर डेवलप द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। और ये आता है क्वेश्चन कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर कहाँ के थे? ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इंग्लैंड इज गिवन, तो वो इंग्लैंड के थे। सो we have done this chapter, so keep learning and do written practice.